मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे जगदरम आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि नखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। कविवर पंडित श्री बनारसी दास जी रचित ये उपादान निमित्त की चिट्ठी है। इसमें पहले टॉपिक के रूप में उपादान निमित्त की व्याख्या और उसके प्रकार पूज्य गुरुदेव जी के जो प्रवचन है इसमें इस प्रकार से अलग अलग हेडिंग दे के इस चिट्ठी को बहुत ही खुलासा किया है। अभी हमारी इस चिट्ठी पे उस विषय पे चर्चा हो रही है कि उपादान निमित्त की व्याख्या अर्थात उसका विवरण और उसके प्रकार, इसके ऊपर विषय वस्तु पे अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, कारण कार्य की जो चर्चा है तो वह इसीलिए कर रहे हैं कि जो कार्य की जो परिणमन की जो स्वाधीनता है और स्वतंत्रता है वो सिद्ध करना है। हमारा जो प्रयोजन है वो मत भूलना। हम इस कार्य के कारणों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? एक कारण कार्य मीमांसा में इस कार्य का, हर कार्य का कर्ता कौन है, उससे संबंधी जो हम यहाँ ये व्यवस्था समझ रहे हैं, ये विषय समझ रहे हैं, वो इसलिए समझ रहे हैं कि हर कार्य को परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। अपने ही द्रव्य में उस कार्य रूप परिणमन करने की शक्ति है। उसी पर्याय में भी उसी समय उस रूप होने की योग्यताएं है और इसी से वह परिणाम की, वह कार्य की, उस दशा की, जो भी कहो उस हालत की स्वाधीनता और स्वतंत्रता अगर ख्याल में आ जाए तो जीव इस कर्तापने का जो बोझा है, फालतू में है, कर्तापने की जो जिम्मेदारी स्वयं ने ओढ़ी है, परद्रव्य के कार्य की जो जिम्मेदारी मुफ्त में ओढ़ी है, उससे निवृत्त हो सकता है, अर्थात अकर्ता स्वभाव का आनंद ले सकता है, लाभ ले सकता है। और यहाँ तो मुख्य रूप से मोक्ष मार्ग की चर्चा हमें करनी है, उसके लिए चर्चा करनी है तो जो मोक्ष मार्ग भी एक पर्याय है, सुनना बराबर से, और वो कार्य हमें करना है। मोक्ष मार्ग मोक्ष का साक्षात कारण है, इसलिए मोक्ष मार्ग रूपी जो कार्य है उसकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता हमें सिद्ध करनी है, वो सहज है, ये बात यहाँ खोलनी है। और इसीलिए हम उपादान निमित्त की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। किसी भी कार्य होने में जो अंतरंग बहिरंग कारण पूर्वक स्वयं कार्य अपने स्वकाल में होता है, ये बराबर ध्यान रखना है। तो इसमें एक तो वास्तविक कारण कहो, अंतरंग कारण कहो, परमार्थ कारण कहो, वह वास्तव में जो यहाँ लिया ना वस्तु की सहज शक्ति, तो जो स्वयं पदार्थ कार्य रूप परिणमता है, वह कार्य में उस स्वयं संपूर्ण योगदान किसका है? 100% योगदान तो उस अपनी उपादान शक्ति का ही है। और दूसरा जो सहयोग रूप वस्तु कही ना, निमित्त कार, तो उपचार से उसे कारण कहते हैं। ये सारी बातें हो चुकी है। मैं गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
देखो, प्रथम ज કોઈ પૂછે છે કે નિમિત્ત શું ને ઉપાદાન શું, તો તેનું વિવરણ यानी उस संबंधी व्याख्या। निमित्त तो संयोग रूप कारण और उपादान वस्तु की सहज शक्ति, बस ऐसा कहकर छोड़ दिया पंडित जी। तो इसमें हमने 2-3 बातें यहाँ स्पष्ट करी थी कि ये दो भिन्न पदार्थों की वर्तमान पर्याय के बीच में होने वाला प्रसंग है। उसमें स्वयं जो कार्य रूप जो परिणमता है पदार्थ, वह उसकी सहज शक्ति उसमें उपादान कारण पड़ा है, वह वास्तव में कार्य होने का कारण है। और उस समय बहिरंग कारण होता जरूर है, यानी संयोग रूप जो कहा ना, निमित्त यानी संयोग रूप कारण, वहाँ संयोग में सद्भाव रूप अभाव रूप कारण होता जरूर है। यानी अभाव होकर कोई कार्य हो, कर्म का अभाव होकर आत्मा में कोई कार्य हो, या कर्म के सद्भाव में कोई मोह राग द्वेष हो, इस प्रकार से समझना है। गुरुदेव जी का प्रवचन पढ़ते हैं। जो आ उपादान निमित्तनी व्याख्या तद्दन टूकाમાં સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે, बहुत સંક્ષિપ્ત। વસ્તુની જે સહજ શક્તિ છે તે ઉપાદાન છે, અને તે ઉપાદાન, अब એ बात મુખ્ય, તે ઉપાદાન પોતાની સહજ શક્તિથી જ્યારે કાર્ય કરતું હોય ત્યારે જે સંયોગરૂપ કારણ હોય તે નિમિત્ત છે। यानी देखो, इनकी भाषा में ये कभी भाषित नहीं होता कि वहाँ निमित्त भी काम करा रहा है। कैसी भाषा में फिर से पढ़ता हूँ कि ते एक तो उपादान है वो सहज शक्ति है, लिखा ना, और वह उपादान शक्ति પોતાની સહજ શક્તિ, वह उपादान પોતાની સહજ શક્તિથી જ્યારે कार्य करतुं હોય, कौन? वह पदार्थ अपनी उपादान शक्ति के अनुसार वह कार्य है ना होने का क्रम आवे, वह कार्य होने रूप प्रसंग आवे, त्यारे तब संयोग रूप कारण होय, वहाँ कोई संयोग रूप कारण वहाँ होता है, जिसका लक्ष्य करके हुआ या जिसका लक्ष्य छोड़ के हुआ, जो भी वहाँ कोई न कोई कारण वहाँ हो, और उस कारण में भी, उस संयोग रूप पदार्थ में भी ऐसा कोई कार्य होता है कि जिससे हम कह सके कि इन्होंने, इस कारण ने अथवा इस पदार्थ ने किया, ऐसा आरोप, अनुकूलता होने का आरोप, ऐसा शब्द मिलता है ना। वास्तव में कार्य करने का कारण नहीं, आरोपित कारण, ऐसा उपचारित कारण। यहाँ कहते हैं कि वह संयोग रूप कारण होते निमित्त, यहाँ तक बात आई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि उपादान को क्या कहा था दर्शन? सहज शक्ति। तो उसका खुलासा करते हैं। उपादान એટલે વસ્તુની સહજ શક્તિ, એમ કહી તેમાં એકલી ત્રિકાળી શક્તિને સમજવી, એ बात बहुत विशेष है। પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયની શક્તિ તે ઉપાદાન છે, है ना। यानी ये तीनों की शक्ति यानी क्या है? देखो, आपको पता होगा कि उपादान के भी भेद बताए, निमित्त के भेद, उपादान कारण के भेद, निमित्त कारण के भेद। हमें इसमें विस्तार में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ उस पद्धति वाली उपादान निमित्त की चर्चा यहाँ मुख्य रूप से नहीं की है। तो थोड़ा हमें उपादान निमित्त जो शब्द है तो उसके अंतर्गत थोड़ा भावासन में होना चाहिए। बाकी इतना बड़ा विषय है निमित्त उपादान कि उसमें उस उपादान निमित्त के भेद प्रभेद और उस भेद प्रभेद का क्या क्या प्रयोजन है, वो सारी अलग से एक चर्चा अपेक्षित है। वह अलग से होगी, जब होगी तब होगी। यहाँ उस ओर से चर्चा नहीं है इस चिट्ठी में, इसलिए हम उस विषय को यहाँ छेड़ते नहीं हैं। फिर भी थोड़ा समझ लो कि जो उपादान में यहाँ क्योंकि गुरुदेव जी ने इशारा किया कि उपादान એટલે વસ્તુની સહજ શક્તિ, ये जो परिभाषा की तो सहज शक्ति में मात्र त्रिकाली शक्ति ही नहीं लेना, द्रव्य गुण और पर्याय तीनों की शक्ति लेना। अब तीनों की उपादान शक्ति यानी क्या? तो इसमें जो त्रिकाली उपादान है उसके भेद है, 3 भेद है, आपको मालूम होगा, है ना। उपादान के, त्रिकाली उपादान के लिए उपादान के 3 भेद। एक त्रिकाली उपादान, पहले मूल 2 भेद करो, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान, है ना। तो क्षणिक उपादान यानी वो पर्याय की शक्ति वाली बात है उसमें, त्रिकाली उपादान इसमें द्रव्य गुण की बात है, ख्याल में है। अब जो क्षणिक उपादान है उसके 2 भेद, कौन सा है? पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और एक तत्समय की योग्यता। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय
एक उपादानगत वह द्रव्य और दूसरा तत्समय की योग्यता। दो बातें ख्याल में आई। तो ये 3 प्रकार हो गए टोटल मिला के। तो इसमें कितनी बातें समझनी है कि जो त्रिकाली उपादान है इसमें तो ये बात है कि जब भी वो कार्य होगा, जब भी जो कार्य होगा ये जिस पदार्थ में शक्ति होगी उसमें ही होगा, अन्य में नहीं होगा। यानी मान लो कि सम्यक दर्शन होगा तो जिसमें श्रद्धा नाम की शक्ति होगी उसी में होगा। श्रद्धा नाम की शक्ति इसमें कार्य कराएगी ऐसा भी नहीं है, समझना है ना। त्रिकाली उपादान का इतना मात्र रोल है कि यह कार्य इस द्रव्य में होगा, समझ में आया ना। यह कार्य इस द्रव्य में होगा। ज्ञान होगा तो आत्मा में होगा, इंद्रियों में नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान होने की शक्ति किसमें है? हाँ, आत्मा में। ये ऐसा है जो इस प्रकार से लेना है। अभी पर्यायगत योग्यता में देखना, दो पर्याय की क्षणिक उपादान के 2 भेद, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और उत्तर क्षणवर्ती अर्थात तत्समय की योग्यता। तो जब कार्य होता है तो पूर्व में क्या होगा? पूर्व में किस रूप परिणमन होता है? उत्पाद व्यय हुआ ना। जिसका व्यय होगा तो किसका व्यय होकर उत्पाद होगा ये बताना हो तो पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होगा। मान लो कि पूर्व में मिथ्यात्व था तो मिथ्यात्व का व्यय होते हुए सम्यक दर्शन होगा। उत्पाद व्यय है ना, तो उत्पाद व्यय में पूर्व व्यय में पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का रोल होगा कि कौन से पर्याय का व्यय होकर ये पर्याय उत्पन्न हुई है। तो ये उसका अर्थ हो गया कि पूर्व में कौन सी पर्याय होगी, है ना, अथवा कौन सी पर्याय का व्यय होकर उत्पाद होगा। और जब सम्यक दर्शन का विषय चलता हो तो ये भी कहते हैं ना कि भाई पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में 5 लब्धि रूप पर पूर्वक जीव का परिणमन होगा, और उसके पूर्वक जब उत्तर क्षणवर्ती पर्याय ने तत्समय की योग्यता में सम्यक दर्शन होगा तब उस प्रकार का विकल्प का भी क्या होगा? अभाव हो जाएगा। ये सब बताते हैं ना, ये समझना। और तत्समय की योग्यता, ये तत्समय की योग्यता ये वास्तव में एक प्रकार से समर्थ कारण है, ऐसा लेना। कार्य होने में जो त्रिकाली शक्ति है वो समर्थ कारण नहीं है। समर्थ कारण क्षणिक उपादान, और क्षणिक उपादान में भी ये तत्समय की योग्यता जो सामर्थ्य है वो समर्थ रूप जो कारण है उसमें लिया है। समझ में? आपको लगेगा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को आप है ना समर्थ कारण नहीं कहते, क्योंकि उसे तो उसमें तो कार्य होता ही नहीं, तो उसमें शक्ति है, त्रिकाल शक्ति है। देखो तो कार्य हो या नहीं हो, मान लो पर्याय में हमें तो मोक्ष मार्ग रूपी मुख्य प्रयोजन है ना, तो पर्याय में अगर मोक्ष हो या नहीं हो, मोक्ष मार्ग हो या नहीं हो, पदार्थ तो सदाकाल मुक्त रूप ही है। समझ में आया? अगर हमें एक भी पता चल जावे तो हमें वो पर्याय को प्राप्त करने की जो अंदर में जो आकुलता रहती है वो भी नहीं होगी, और मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ जीव करेगा। बहुत कुछ बातें हैं, मुझे उस विषय में बहुत डीप नहीं जाना है, नगर खुलासा इसमें और बहुत दिया हुआ है शास्त्रों में, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ते। देखो एक मुझे और ख़ास बातें करनी है, ये जो उपादान के भेद कहे, वैसे निमित्त के भी भेद है, थोड़ा देख लेंगे बाद में। पहले उपादान के जो भेद कहे, कौन से भेद कहे दर्शन? एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान में भी 2 भेद कहे, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता। अब इसमें शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान ऐसे 2 भेद नहीं किए। यानी आगम में उपादान के शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान आगम की ओर से भेद नहीं है, वो अध्यात्म की ओर से भेद है, प्रयोजन की ओर से भेद है। समझ में है ना? आगम के अंतर्गत ही है, पर आगम में इतनी ही बात कही, फिर विशेष बात अध्यात्म ने शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान कह के आगे बात कही। यहाँ तो उपादान यानी यह परिणमति से कर, अब वो शुभ रूप परिणमता है कि अशुभ रूप परिणमता है कि शुद्ध रूप परिणमता है, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो आगे प्रयोजन में चली जाएगी बात। मगर एक वस्तु के सिद्धांत में देखें तो जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आत्मा नहीं परिणमता और आत्मा नहीं परिणमाता। समझ में आया कि नहीं? मगर जो भी परिणमन होता है, चाहे वितराग रूप परिणमन कि चाहे राग रूप परिणमन,
वो परिणमन में अपनी उपादान शक्ति से परिणमन होता है। देखो फिर अपन अध्यात्म में तो ये लेंगे कि राग द्वेष है वो अशुद्ध उपादान की ओर से है और वितरागता है शुद्ध उपादान की ओर से है, तो वहाँ अलग बात आई। पर वहाँ प्रयोजन वहाँ शुद्धता का है ना। यहाँ तो पहले उस द्रव्य गुण पर्याय का जो बंधारण क्या है ना, कारण कार्य जो है ना स्वयं पदार्थ स्थायी रहते हुए परिणमता है, वो पूरी वस्तु है। अर्थात परिणमते हुए वस्तु स्थायी रहती है, ये वह पूरी वस्तु का स्वरूप है। हर द्रव्य में परिणमन होने की शक्ति है। अब क्या परिणमन करना, वितराग रूप, विकार रूप, क्या विकार रूप, वो अलग बात है, वो मुक्ति के मार्ग की बात है। बंधारण में इसको नहीं लिया जाएगा। बंधारण में तो जो भी रूप परिणमता है वो परिणमन की शक्ति के कारण वो परिणमता है। यहाँ शक्ति कहा यानी मोह राग द्वेष रूप जो परिणमता है आत्मा, वो उसकी परिणमन की शक्ति है इसलिए परिणमता है, और उसके अभाव रूप परिणमता है वो भी उसकी शक्ति है इसलिए परिणमता है ना, वो है। और क्यों परिणमा उस समय के उस समय की उस परिणमन में उस प्रकार की होने की योग्यता है। इतने समझ में आया ना। बहुत बड़ी बात है, थोड़ी छुट्टी छवाई बात मैं आपको कहता हूँ वो तुम समझना, ऐसा है। यानी ये जो इस प्रकार से है उस समय निमित्त जो भी निमित्त है, तो निमित्त की ओर से जब एक बात कही जाएगी तो वो जो कार्य हुआ पदार्थ में, मान लो कि हम थोड़ा उदाहरण लेके चलते हैं। मान लो कि मिट्टी में से मटका हुआ है ना, मिट्टी मटका रूप परिणमित हुई, तो ये मटके रूप परिणमित हुई वो उसका उपादान था। फिर वो कैसा बना, सही बना कि सही नहीं बना, वो तो राग द्वेष का कारण मैटर है। या तो जैसा भी बना परिणमित हुआ, मिट्टी पलट रूप पलट के, मिट्टी का पिंड पलट के मटका रूप हुआ ना, तो मटका रूप हुआ तो उसमें अपनी उपादान शक्ति थी, उस समय की योग्यता थी, ये उस पर्याय की शक्ति थी, और मिट्टी में परिणमन की शक्ति थी, इसीलिए मटका हुआ। और इसी समय क्यों हुआ कि उस समय होने की परिणाम की शक्ति थी, इसलिए हुआ। उदय विद्या ने कहा ना कि भी द्रव्य की शक्ति, गुण की शक्ति और पर्याय की शक्ति अलग अलग ही, तो द्रव्य और गुण तो कॉमन है। उस द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति थी, वो द्रव्यत्व शक्ति, और जिस गुण के अनुसार परिणमन करने की शक्ति थी वो गुण की शक्ति। समझ में मान लो आत्मा ले लो, तो आत्मा में परिणमन की शक्ति है, वो द्रव्य की शक्ति है, द्रव्य में शक्ति है, बराबर। फिर द्रव्य में किस रूप होने की शक्ति है, तो ज्ञान रूप होने की शक्ति है, श्रद्धा रूप होने की शक्ति है, आचरण रूप स्थिरता रूप होने की शक्ति है, तो ये गुण की शक्तियाँ होगी, बराबर। अब ये कौन से समय में होगी, उस समय कौन से समय में होगी, तो ये पर्याय की शक्ति है, सुनना बराबर। मान लो कि मोक्ष होगा तो कौन से जीव को, कौन से द्रव्य को, है ना, कौन सी पर्याय में होगी, तो क्या मनुष्य पर्याय में ही होगी, जीव द्रव्य को होगी, वो त्रिकाली शक्ति। मोक्ष नाम का कार्य जीव द्रव्य में ही होगा, वो त्रिकाली शक्ति, वो मोक्ष रूप परिणमन की शक्ति, वो त्रिकाली उपादान, और मनुष्य पर्याय में ही होगी, है ना, तिर्यंत पर्याय में नहीं होगी, वो पर्याय की शक्ति। सुनना बराबर। ये थोड़ा सा खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें है ना विषय खुलने का विकल्प है, समझ लो। और पर्याय में देखो, तिर्यंत की पर्याय में मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है, समझ में। मनुष्य की पर्याय में, और वो भी नर मनुष्य, उसकी पर्याय में ही ये शक्ति है, ये पर्याय की शक्ति। और तत्समय की योग्यता क्या है, तो उस समय ही होगी जब श्रेणी चटनी रूप पूर्वक श्रेणीवर्ती पर्याय में श्रेणी चटनी रूप, शपक श्रेणी चटनी रूप, तो उस श्रेणी रूप का चटनी रूप कार्य संपन्न हो जाना या अभाव हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। समझ में आया कि नहीं। उत्पाद रूप में वो उस समय की योग्यता होगी तब होगी, यानी उस समय में होने की योग्यता है, वो पर्याय की प्रकट होने की, वो सामर्थ्य कारण रूप, समर्थ कारण रूप, वो सामर्थ्य रूप जो शक्ति है वो, समझ में आया कि नहीं। और जो त्रिकाली उपादान जो है वो तो एक प्रकार से समर्थ कारण नहीं है, उदासीनवत है, समझ लेना, उस समय में है, ऐसा कहा है। इतनी बातें आई हैं, तो कई बातें हैं इसमें। हाँ, और दो तीन बातें कि ये जो भी कार्य हुआ, अब कार्य का मैं भेद नहीं कर रहा हूँ। पहले अपन ने इस बात का खुलासा किया कि शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान वाली बात
आगम के अनुसार जो उपादान के भेद कहे हैं उसमें ये बात नहीं आती है ना, वो बात उसमें गर्भित है, मगर उस तरफ से भेद नहीं किए गए। वो तो जब मुक्ति का मार्ग की बात चर्चा होगी तो राग द्वेष आदि होता है, उसका कारण अशुद्ध उपादान कह के उस पर प्रकट करने रूप भी उपादेय नहीं है, वो बताने के लिए उसकी चर्चा, उसका अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान दो भेद किया। देखो हे गे उपादेय की चाल में ये सारे भेद करने हैं कि मान लो कि आश्रव आदि परिणाम है वो जीव को होते हैं ना, तो मुख्य रूप से तो उपादान शक्ति है, इसलिए वो परिणमता है। तुम समझना, अभी इसमें तो कोई त्रिकाली शक्ति पे तो बात आरोप आएगा नहीं, तो इसमें पर्याय शक्ति पे आरोप आएगा, क्योंकि वो त्रिकाली भगवान आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो राग रूप परिणमित हो, मगर पर्याय में इस जीव की पर्याय में ऐसी योग्यता है, उस समय योग्यता है। समझ में आया ना, इसीलिए वहाँ एक इस प्रकार से परिणमन होता है, ऐसा समझ लो। इसलिए पर्याय शक्ति अगर अलग नहीं करोगे तो ये त्रिकाली शक्ति को ही एक मात्र कहोगे, तो फिर राग रूप होने की एक शक्ति तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में होनी चाहिए, बात आ जाएगी, ये जो है नहीं। इसलिए पर्याय में भी एक ऐसी शक्ति आपने अपने योग्यता रूप होती है कि उस रूप होने की शक्ति होती है। समझ में आ रहा है, यानी पर्याय की भी शक्ति के कई फैक्टर्स मैंने कहे, इतना ख्याल में आया कि देखो उसी पर्याय, पहले तो स्थूल पर्याय ली, कौन सी, व्यंजन पर्याय, कि मनुष्य की पर्याय में संयम की शक्ति है। समझ में आया ना, नारकी की पर्याय में संयम की शक्ति नहीं है, ये पर्याय की अपने आप में एक शक्ति है। फिर तत्समय की योग्यता ली, होने पर भी हमारे पास अभी मुनि पर होने की पर्याय में भी शक्ति है। त्रिकाल शक्ति तो सबके है, अभव्य के भी है, पर पर्याय में जो शक्ति है वो हमारे आपके हुई है ना। नरदेह जो मनुष्य पर्याय हम आए हैं, तो हमारे 7वें गुण स्थान तक जाने की शक्ति हुई है, मगर तत्समय की योग्यता है वो वर्तमान शक्ति, वर्तमान पर्याय की शक्ति। और वर्तमान भी दो प्रकार का, समझ में आया ना, एक पूरे जो 100 साल का हमारा जीवन है उसे भी वर्तमान कहते हैं ना, कि वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय है हमारी, उसे भी वर्तमान कहते हैं। पर वास्तविक वर्तमान तो अभी जो एक समय की पर्याय है वो वर्तमान है, समझ में आया। तो अभी ये वर्तमान से एक समय की तत्समय की योग्यता में उस प्रकार की योग्यता नहीं हुई है, पर्याय की वह शक्ति नहीं खुली है, इसीलिए उस मुनि पने का कार्य नहीं है। अर्थात तो जो कार्य हो रहा है अभी है ना इस समय में, वह उसकी तत्समय की योग्यता में होने लायक हुआ है। इतना ख्याल में आया, ये भी पर्याय की ओर से सारी बातें मैंने कही। फिर उस बात में मैं जा रहा था कि शुद्ध उपादान और अशुद्ध उपादान, ये बातें मुक्ति के मार्ग में उपादान के दो भेद क्यों किए, कि मान लो कि जो हेगे उपादेय वाली बात मैंने छेड़ी थी, कि हेगे उपादेय की बात जब वो मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ है, तो ये जो भले ये अपनी उपादान शक्ति से मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं, मगर वो कैसे हैं, अशुद्ध है। समझ में आया ना, यानी ये उपादान है मगर अशुद्ध उपादान है। तो अशुद्ध उपादान का भेद करके ये बताया, परिणमन होने रूप तो भले होवे, मगर इसमें दृष्टि करने लायक नहीं है, प्रकट करने लायक नहीं है, प्रकट करने रूप उपादेय नहीं है। इस प्रकार से उसे अशुद्ध उपादान करके प्रकट करने में निषेध करने के लिए अशुद्ध उपादान रूप से भेद किया। समझ में आया, त्रिकाली उपादान तो शुद्ध ही है, अशुद्ध उपादान शुद्ध उपादान पर्याय में भेद होंगे। अब कौन सा, संबंध निजरा मोक्ष, ये जो पर्याय है ये शुद्ध उपादान रूप वेद का कार्य बताया, क्योंकि यहाँ ध्यान रखो, क्योंकि वो प्रकट करने रूप उपादेय है। क्या कहा, वो प्रकट करने रूप उपादेय है, इसलिए उसमें अशुद्ध उपादान रूप भेद किया। इतना ख्याल में है। और एक चर्चा ले लेते हैं, बाद में विषय को आगे बढ़ाते हैं। शक्तियों की चर्चा, पर्याय की शक्ति, ऐसा अभी देखो ऐसा है कि ये जो तत्समय की योग्यता वाला जो उपादान है वो समर्थ कारण है, वो नियामक कारण है, वो वास्तविक कारण है, कार्य होने का वह कारण उस समय की योग्यता है। और उस समय की योग्यता क्रिएट कैसे होगी, तो अगर जो भी होगा पुरुषार्थ होगा, तो भी उस समय की योग्यता में, उस पुरुषार्थ होने की योग्यता थी, उस पर्याय में ये योग्यता इस प्रकार की बनी और पुरुषार्थ हुआ, ऐसा कहना है। बाकी जीव तो पुरुषार्थ का पिंड है, इतना ख्याल में आए। अब ये जो कार्य है तत्समय की योग्यता, तो वो पर्याय जब भी कोई भी उपादान की ओर से कथन करने में आएगा, तो तत्समय की योग्यता एक ही जवाब है, उसमें भेद नहीं होता।
है ना, निमित्त की ओर से भले भेद पड़े मगर तत्समय की योग्यता, देखो मान लो कि कोई एक विमान क्रैश हो गया तो इसमें कितने लोग बच गए, कितने लोग है ना उनको ईजा हुई और कितने लोग मर गए, समझ में आया। तो आप देखो इसमें क्यों मर गए, तो क्या ये डर गए थे, ह्यूमिनिटी थी कम थी, ह्यूमिनिटी नहीं थी, ऐसा था वैसा था, है ना, अलग अलग प्रकार के वहाँ जवाब आएंगे। मगर तीनों के लिए भाई ये बचे तो क्यों बचे, तो क्या तत्समय की योग्यता, और निमित्त में तो अभी आयु बाकी है ना, जो भी है, मगर ये तत्समय की योग्यता, इतने क्यों ईजा हुई इनको कि उस समय की इनकी इतनी ऐसी योग्यता थी, ये मर क्यों गए तो ऐसी योग्यता थी। तो ये तत्समय की योग्यता एक तो ये इस प्रकार से यूज होता है। और देखो कि ये जो भी तत्समय की योग्यता में जो कार्य होता है ये उपादान शक्ति है। तत्समय की योग्यता उसी समय में पर्याय में उस रूप होने की शक्ति है, उस अनुसार वो परिणमा है, उपादेय कार्य है ना, वो हे के उपादेय वाला नहीं। उसी कार्य को निमित्त की ओर से कहेंगे तो ये निमित्तिक कार्य है, और उसी कार्य को उपादान की ओर से कहेंगे तो ये उपादेयिक कार्य है। उपादान की ओर से, उपादेय यानी वो जो हे के उपादेय वाला उपादेय नहीं, उपादान का कार्य को भी उपादेय कहते हैं। अब उपादेय करने लायक, करने योग्य वाला यहाँ नहीं, एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। उपादेय यानी उपादान के कार्य को, उपादान के द्वारा किया गए कार्य को, सहज शक्ति से हुआ कार्य को उपादेय कार्य कहते हैं। और उसी कार्य में बहिरंग में जो कारण होता है उसके ओर से उसी कार्य को भी नैमित्तिक कार्य कहेंगे। सुनना, उसी कार्य को, जैसे मान लो कि घड़ा रूप कार्य हुआ है ना, घड़ा रूप कार्य हुआ तो मिट्टी त्रिकाली उपादान है ना, कार्य जब भी होगा तो जिसमें लायकात है वो वाली मिट्टी, दरिया की मिट्टी नहीं, रेत में से कभी मटका नहीं बनता, समझ में आया, मगर ऐसी मिट्टी होती है जिसमें लायकात है, तो ये त्रिकाली उपादान। अब उस समय मिट्टी उस रूप परिणमित हुई, मिट्टी का पिंड का व्यय कर होते हुए तो वो मटके रूप परिणमी, तो वो जो मटका बना वो मटका रूप कार्य को क्या कहेंगे आप, उस घड़े रूप कार्य को क्या कहेंगे, उपादेय कार्य। अब उस कार्य में निमित्त कौन है, कुम्हार है, चक्र है, अग्नि है, ये सब है ना। तो उन पदार्थों का जो परिणमन है, अग्नि का उस समय उष्णता देने का, चक्र का घूमने का, कुम्हार के उपयोग का, उस जीव का, समझ में आया ना। तो ये सब कार्य जो हुए, उस कार्य, इस कार्य में क्या है, निमित्त है। उस कार्य ने घड़े को बनाया नहीं है, घड़े के पास भी नहीं आया है, घड़े में घुसे भी नहीं है, मटके में या घड़े में, ठीक है। तो उसने कराया ऐसा नहीं, और यहाँ जब मटका बना तब बाह्य के द्रव्यों में, बाह्य के इन द्रव्यों में इस रूप कार्य हुआ था कि जिसमें आरोप दे सके, अनुकूलता का आरोप दे सके कि इनके द्वारा भी मटका हुआ, अथवा इनके द्वारा ये मटके का कारण है, ऐसा आरोप दे सकते हैं, समझ में आया। तो ये जो कारण है, इस कारण की ओर से इस कार्य को क्या कहेंगे, नैमित्तिक, और आत्मा की ओर से इस कार्य को क्या कहेंगे, मिट्टी की ओर से क्या कहेंगे, उपादेय, समझ में आया। ऐसा है। इस प्रकार से मान लो कि एक जीव है, अब जीव ने वितरागता प्रकट कर ली, समझ में आया। तो वितरागता प्रकट कर ली तो जीव की ओर से उस कार्य का नाम क्या होगा, उपादेय कार्य। और कर्म के अभाव रूप, कर्म के अभाव रूप निमित्त है, इसीलिए इस मोक्ष की पर्याय को भी कर्म के अभाव की अपेक्षा लगते हुए होने से इसे नैमित्तिक कहेंगे। फिर भी इसमें यह बात हो गई कि इसके कारण नहीं हुआ, जब जीव मुक्ति को प्राप्त होता है तब कर्म में ऐसी अवस्था अपने ही उपादान से होती है, उनके उस उद्गल के उपादान से होती है, और जब ये होगा तब बहिरंग में होगा ही होगा। तो ये होगा तो ये बताने के लिए ये बताते हैं कि ये हुआ है तब ये होगा, मगर ये बताने के लिए इसीलिए बताते हैं कि ये मान नहीं लेना कि कर्म के अभाव कारण है उपादान, और उसने इस वितरागता ले आया अभाव करके, ऐसा नहीं है। मगर स्वयं उपादान रूप कार्य हुआ है, स्वयं जीव ने पुरुषार्थ रूप कार्य करता हुआ मुक्ति को प्राप्त हुआ है, तब कर्म का अभाव हुआ है। ऐसा राग ले लेना, मोहराग द्वेष हुआ तो मोहराग द्वेष उपादेय रूप कार्य है, उपादान की ओर से उस कार्य का नाम क्या आएगा, उपादेय। और कर्म का सद्भाव, उदय, उदय उदय होता ही होता है उस समय, तो उस
उस समय उस कर्म की ओर से इसे नैमित्तिक कार्य कहेंगे। समझ में आया? तो ये भी एक बात है, इसलिए कहा। देखो निमित्त का पेट बहुत बड़ा है, सुनना, इसलिए निमित्त की ओर से तो बहुत निमित्त की ओर से इस कार्य के कारण की चर्चा होगी। बहुत कारण, एक कार्य होने में निमित्त तो बहुत है, मगर उपादान तो एक ही है, तत्समय की योग्यता। उसमें भेद किए हैं, काल लब्धि, होनहार, मगर फिर भी वो उपादान में शामिल है, भेद नहीं है उसका खास विशेष। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि सुनो दर्शन, सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ तो कैसे हुआ कि उस समय उस जीव की ऐसी योग्यता हुई, तत्समय की योग्यता। तो तत्समय की योग्यता में क्या हुआ था? स्वभाव को, अर्थात तो जिस शुद्धात्मा को अपना माना, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति की, उस रूप तत्समय की योग्यता में जब कार्य होता है तब सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहेंगे। तो उसका कारण कौन है? तत्समय की योग्यता। फिर कहें काल लब्धि ने कराया, ऐसी होनहार ने कराया, तो क्या नहीं, जिस समय में कार्य हुआ वही उसकी काल लब्धि है, जो कार्य हुआ वही होनहार है। तो इस प्रकार से तत्समय की योग्यता में ये सम्यक दर्शन होने लायक कार्य हुआ है। किसने किया? स्वयं और पर्याय ने अपना पुरुषार्थ किया। स्वयं पर्याय ने शुद्धात्मा की दृष्टि करके आत्मा का दर्शन किया। वो उस समय की योग्यता में आत्मा दर्शन करने का क्रम था, उस प्रकार का उस पुरुषार्थ था। वहाँ सब ले लो, क्रम में वो पुरुषार्थ था, उस काल में था, सो काल लब्धि से हुआ, है ना। वही होनहार हुई, जब ऐसी होनहार होती है जो आत्मा की दृष्टि करते हैं, इसलिए वो होनहार हुई। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से ये बातें समझनी। और उस समय निमित्त में देखेंगे तो निमित्त में क्या हुआ था? तो उस समय कर्म का क्षय हो गया था, या उपशम हुआ था, या क्षय उपशम हुआ था, जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या कि वो पूर्व में इन्होंने तत्व चिंतन किया था, तत्व मनन किया था, देव गुरु शास्त्र के पास जाके सीखे थे। ये कई निमित्त की ओर से तो सम्यक दर्शन होने का कारण बहुत दिया जाएगा, मगर जब कार्य होगा तब उस कारण पे आरोप आएगा। अब देव शास्त्र गुरु के पास तो आप हर रोज जाते हो, है ना, तत्व चिंतन भी हर रोज करते हो, मगर सम्यक दर्शन होगा तब उस पर आरोप आएगा कि इस जीव ने इतना तत्व चिंतन, कौन सा तत्व चिंतन किया था, क्या चिंतन किया था, है ना। देवशास्त्र गुरु के पास तो देवशास्त्र गुरु कौन से? तो वितरागी देवशास्त्र गुरु की आज्ञा में चल रहा था, तब जाके वो याद किया जाता है। याद करने की चीज़ है, कहने की चीज़ है, उससे होता है ऐसा मानने की चीज़ नहीं है। समझ में आया ना भाई? तो कार्य होगा तब ये सब उस पर कहा जाएगा, उनके गीत गाए जाएंगे। और गीत कौन गाएगा? कार्य करने वाला गीत नहीं गाएगा, है ना। वो तो ये कार्य होगा तब ये केवली के ज्ञान में तो पहले से ही आता है, या जिनके ज्ञान में आता है, तो वो इस प्रकार से निमित्तों की ओर से भी कहने की बातें होती है। समझ में आया कि नहीं? मगर करने की बात तो स्वयं में होती है, और स्वयं द्रव्य करता है। ये सारी बातें आप ये सारी निमित्त उपादान की एक फ्रेमिंग में मैंने चर्चा की। ये बात आई कहाँ से? समझ में आया ना? देखो बहुत बड़ी बात है ये। 5 समवाय भी इसमें शामिल कर लिए, निमित्त उपादान की क्या क्या फंडामेंटल है वो भी हमने कह दिए। तो जितना विस्तार है इसी बिंदु को लेके है। निमित्त उपादान की पहले प्रकार की जो है ना प्रकरण है ना, पहले प्रकार का ये निमित्त उपादान जो प्रचलित प्रकरण है, ये वाला प्रकरण प्रचलित है। निमित्त में भी बहुत है, निमित्त में भी जो उदासीन निमित्त, समझ में आया, प्रेरक निमित्त, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, ऐसे कई प्रकार के वो सारे भेद आते हैं। अपना प्रकरण अभी वो नहीं है, आप समझ लेना ऐसा। देखो ये बात कहाँ से आई कि जो ઉપાદાન એટલે વસ્તુની સહજ શક્તિ એમ કહ્યું, તેમાં એકલી ત્રિકાળી શક્તિ ન સમજવી, મગર ક્યાં સમજના? દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયની શક્તિ તે ઉપાદાન છે અને पर संयुक्त निमित्त है। इतनी बात कहनी थी गुरुदेव श्री को, मगर इनके पेट में ये सारा माल होगा ऐसा मैं अनुमान करके मैंने ये सारी बात यहाँ खोली। क्योंकि आगे पीछे इनकी चर्चाएं आती है ना, इसलिए पता चलता है कि इनके पेट में ये सारी बात होती है। तब जाके एक कथन निकलता है कि वह अकेली त्रिकाली शक्ति मत समझना, है ना। सहज शक्ति में अकेली त्रिकाली शक्ति मत समझना, द्रव्य की भी शक्ति लेना, गुण की भी शक्ति लेना और पर्याय की भी शक्ति लेना। आगे बात काम में आने वाली है। और पर्याय की भी तुम अलग से स्वतंत्र रूप से शक्ति नहीं लोगे, है ना, तो आप तो कहोगे कि भाई हमारे में तो मोक्ष जाने की शक्ति है, अभी है, मगर भले त्रिकाल में है और पर्याय में नहीं है ना। पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं है, पर्याय में शक्ति नहीं है।
क्या कहा? तो पर्याय में शक्ति कितनी है दर्शन हमारे पास? 7वें गुणस्थान तक जाने की। ये भी पहले विभाग का, सातिशय वाला नहीं, स्वस्थान वाला। सातिशय वाले 7वें गुणस्थान के भेद में सातिशय जो अप्रमद दशा है, 7वें गुणस्थान का जो विभाग है दूसरा, उसमें भी जाने की सामर्थ्य पर्याय में नहीं है। आया ख्याल में? बाकी भगवान बनने की शक्ति तो, त्रिकाल शक्ति तो, स्वभाव शक्ति तो निगुत के जीव में भी है। तीनों काल है, अभी है इसका अर्थ तीनों काल है, मगर वर्तमान पर्याय में वो शक्ति नहीं है। समझ में आया? इसलिए कभी कभी देखो, जो 5 समवाय में स्वभाव नाम का समवाय है ना, तो स्वभाव में मैं पर्याय शक्ति को मुख्य करके लेता हूँ। समझ में आया? क्योंकि देखो हमारे पास क्रोध करने की वर्तमान में जो योग्यता है, पड़ी है पर्याय में, उसका अनुसरण करते हुए क्रोध होगा। समझ में आया ना? ऐसा है। अब क्रोध की शक्ति त्रिकाली में तो है ही नहीं, ऐसा है। इस प्रकार से ये लेना है। त्रिकाली को भूलने की शक्ति पर्याय में है। क्या कहा? त्रिकाली को भूलने की, त्रिकाली की अरुचि करने की शक्ति पर्याय में है। त्रिकाली भगवान आत्मा की अरुचि करने की शक्ति पर्याय में है। अब इसको शक्ति कहेंगे यहाँ, तो योग्यता कहो, शक्ति कहो। समझ में आया? अब जो अध्यात्म का वो हो, तब वो कमजोरी के कारण होता है, वो सब अलग बात है। यहाँ तो उस रूप होने की शक्ति, नरक में जाने की शक्ति है हमारे पास, है कि नहीं? यानी नरक में जाने के लिए हमें कर्म की राह नहीं देखना है। अरे हमें किसी को मारना भी नहीं, यहाँ बैठे बैठे भाव किया करो, उड़ा दो चाइना को, उड़ा दो इसको, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से तुम भाव करते रहो, नरक के बंद करते रहो। समझा? तो पर्याय में ऐसी योग्यता रूप शक्ति है कि तुम नरक में जाने के लिए स्वतंत्र हो, मोक्ष में जाने के लिए स्वतंत्र हो, आत्मदर्शन के लिए स्वतंत्र हो, है ना। तो ये जीव क्यों नहीं करता, है ना? मोक्ष मार्ग क्यों नहीं प्रकट करता, मोह क्यों नहीं छोड़ता? अरे उसको नहीं छोड़ना इसलिए नहीं छोड़ता। समझ में आया कि नहीं? अभी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ता। उसको दुखी होना पसंद है इसलिए नहीं छोड़ता। ऐसा है। अगर तुम्हें दुखी होना पसंद नहीं होता तो तुम मोह क्यों करते? तुम्हें मोह करने के लिए कोई मजबूर तो नहीं करता, कोई कर्म तुम्हें मजबूर तो नहीं करता। कर्म तो जड़ है, वो तो जब होगा तब उदय होगा उसका। जब तुम मोह रूप परिणमित करते हो तब उस समय उस कर्म का उदय होता है। तुम मोह रूप नहीं परिणमो तो उदय भी नहीं होता। समझ में आया? प्रदेश बंद, प्रदेश उदय, प्रकृति उदय आके चला जाता, या कन्वर्ड होके फिर वो क्षयक्षम होके वो उस क्षयक्षम है ना, तीसरा भेद मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति रूप, सम्यक प्रकृति रूप उदय आके निकल जाता। यानी बंधा हुआ उदय में आना जरूरी नहीं है। देखो पूरी बाजी हमारे हाथ में है। स्वतंत्रता का मार्ग है, स्वाधीन का मार्ग है, स्वाधीनता का निमित्त नैमित्तिक सब प्रसंग होने पर भी उपादान शक्ति से ही वो पदार्थ अर्थात जीव अपना कार्य करता है। उस अनुसार निमित्तों में इस प्रकार से बाहर में कार्य दिखता है, वहाँ है मात्र, इसलिए बताना पड़ता है, भ्रम नहीं हो जाए कि इसने कराया इसलिए निमित्त का ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? निमित्त का चर्चा इसलिए की जाती है कि इससे नहीं हुआ है वो बताने के लिए। क्यों बताते हो? क्योंकि वो होता है वहाँ, इसलिए। समझ में आया कि नहीं? वहाँ होता है तो तुम्हें भ्रम हो जाएगा कि इसने कराया। इसीलिए ये सारी बातें तुम समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो ये सारी बात दर्शन कहाँ से आई, कितनी पंक्ति में ये बात भाव भरे हैं कि उपादान એટલે વસ્તુની સહેજ શક્તિ, એમ કહ્યું તેમાં એકલી ત્રિકાળી શક્તિ ન સમજવું, પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયની શક્તિ તે ઉપાદાન છે અને પર સંયુક્ત તે નિમિત્ત છે। इतनी बातें आई समझ में। अभी मैं दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ। ઉપાદાન શું, નિમિત્ત શું, એમ બંનેનું સ્વરૂપ જાણવાની જિજ્ઞાસા જેને જાગી છે ને તેનું સ્વરૂપ પૂછે છે તેને આ વાત સમજાવે છે। तो गुरुदेव जी को क्या भाव आया होगा कि भाई ये मैं इनको ही समझाता हूँ अथवा इसको ही समझाने में ये मैं निमित्त बनूंगा कि जिसको समझना है। ये कह रहे हैं जिसको जिज्ञासा है वो समझेगा। क्यों ऐसा है कि जब वो समझेगा तब मैं निमित्त कहलाऊंगा ना, इसीलिए उनके लिए कहा, इनके लिए मैं कहता हूँ। ये बात भी इन्होंने कही है। इसमें क्या है, ऐसी रोकना क्यों है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव श्री के हर कथन में स्वाधीनता की गंध है। वो निमित्त प्रधान कथन करेंगे तो भी जैसे स्वाधीनता का ही पोषक है। निमित्त प्रधान कथन में निमित्त का पोषण नहीं होता। ये अध्यात्म का रंग है दर्शन।
कथन निमित्त प्रदान करेंगे। देखो कैसा, देखो ઉપાદાન શું, નિમિત્ત શું, એમ બંનેનું સ્વરૂપ જાણવાની જિજ્ઞાસા જેને જાગી છે અને સ્વરૂપ પૂછે છે તેને આ વાત સમજાવે છે। अब देखो ये तो का समझाने का कथन है ना। फिर से बोलता हूँ, देखो मैं इसमें से जो बात आपको बताना चाहता हूँ, गुरुदेव ने ये कथन कहा कि ઉપાદાન શું, નિમિત્ત શું, એમ બંનેનું સ્વરૂપ જાણવાની જિજ્ઞાસા જેને થઈ છે, જેના ઉપાદાનમાં જેવો ભાવ જેને થયો છે, જેને આ જિજ્ઞાસા જાગી છે ને તેનું સ્વરૂપ પૂછે છે, તેને આ વાત સમજાવે છે। શ્રી ગુરુ તેને આ વાત समझावे છે। अब इसमें उपादान की गंध कहाँ से आई कि वो जो समझने की जिसकी लायकात है ना, वो ही समझेगा। और समझाने का जिसको राग आया है, जिसको ख्याल में आया है कि इसको समझना है, इसलिए समझाने का राग आया है, वहाँ वास्तव में समझाने की प्रवृत्ति दिखेगी। समझ में आएगी नहीं? फिर भी जिसकी लायकात है वो समझेगा, समझाने वाले से नहीं समझेगा। इतनी सारी बातें इतनी 1.5 लिटी में गर्भित होकर ही कथन निकलते हैं। समझ में आया ना? ज्ञानियों के कथन यूं ही नहीं निकलते दर्शन। तो यानी ये अछूता रहते हैं, राग आया है, समझने की समझाने की क्रिया भी चल रही है, गुरुदेव से की बात करता हूँ, फिर भी उस राग का स्वामित्व नहीं होने का स्वाद भी ले रहे हैं। भाई तुम्हें समझने की लायकात है, तुम्हारा वो लायकात उपादान से बताएं, दूसरा तुम्हारा भाग्य है ना, वो निमित्त से बात बताई तुम्हारे लिए। और जब समझने का प्रसंग है, उसमें श्री गुरु को जो समझाने का प्रसंग आया है, भाव आया है, तो उनको इतना राग आया है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य हुआ, क्योंकि भाई इनको जानने का भाव हुआ है तो समझाने का राग आया, तो राग वहाँ आया है, तो ये समझाने की प्रवृत्ति हुई है। और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। समझ में पूरी बात क्या है? यानी देखो, कभी भी यानी धर्मात्मा के व्यवहार प्रसंग में खड़े होते हैं, वहाँ भी वो वास्तव में मोक्ष मार्ग को ही साधते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि स्वरूप में लीन होते हैं तब ही साधते हैं, क्योंकि परिणति तो निरंतर चलती है। इसलिए इस प्रकार का कार्य तुम समझना। देखो, उपादान અને નિમિત્ત બંને वस्तु भिन्न, एक स्वभाव रूप, बीजी संयोग रूप। कितनी बार समझाते हैं, है ना। उपादान निमित्त में 2 बातें कही, बे भिन्न वस्तु। देखो एक शब्द में दोनों भिन्न वस्तु। भिन्न वस्तु कहीं तो पहले वो तो स्थापना कर लेनी है कि जब भी कार्य होगा, है ना, तब एक कारण उपादान रूप कारण नहीं है, एक कराएगा ऐसा नहीं है, दोनों भिन्न है। तो भी कारणों में क्यों शामिल किया कि जब वो पदार्थ में अपनी उपादान शक्ति से कार्य होता है, तब ऐसा विधान है कि कोई ना कोई संयोग में उसमें अनुकूलता का आरोप आवे, वैसी वस्तु मौजूद होती है ना। तो मौजूद होती है तो 2 चीज़ें दिखेगी, तो उसको निमित्त कारण कहकर आपको ये बता दिया कि वह कार्य नहीं करा था। समझ में आया ना? ये बातें बताई है। यानी कार्य तो नित्य शक्ति से ही होता है। संयोग रूप में कोई वस्तु हो उसे निमित्त कारण कहते हैं, तो उसे तुम गलती नहीं कर लेना, उसमें वो कराएगा तब होगा, इसने कराया ऐसा मानकर राग द्वेष नहीं करना, संसार को नहीं बढ़ाना। इतना ख्याल में आया? देखो, गुरुदेव सिंह ने 2 दोहे याद किए हैं। एक तो बनारसी दास जी के निमित्त उपादान के, है ना, वो 7 दोहे हैं ना इनके, तो उसमें से एक दोहा याद किया है। और दूसरा भैया भगवती दास जी के जो 47 दोहे हैं, पढ़ने लायक है दर्शन, बहुत बड़ा विषय है। तो इसमें एक दोहा यहाँ कोट किया है उन्होंने, कहा है, तो वो मैं बोलता हूँ। उपादान निज गुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होए, वेद ज्ञान परवान विधि, विरला बूझे कोई। क्या कहा? उपादान निज गुण जहाँ, જ્યાં નિજ શક્તિ રૂપ ઉપાદાન તૈયાર હોય ત્યાં પર નિમિત્ત હોય જ છે, બરાબર। फिर आगे कहते हैं, એવી વેદ જ્ઞાન પ્રમાણની વિધિ વ્યવસ્થા છે, એવી વેદ જ્ઞાન પ્રમાણની, વેદ ज्ञान प्रमाण कहाँ है? यहाँ वेद ज्ञान परवान विधि, वेद ज्ञान रूपी प्रमाण विधि, वेद ज्ञान की व्यवस्था विधि। तुम्हें ख्याल वेद ज्ञान से देखोगे तो ये बात समझ में आएगी। विरला बूझे कोई,
है ना, ये विरले जीव जो होते हैं उसी समझ में आते हैं। देखो दर्शन, तो मान लो कि तुम्हें कोई क्रोध आ गया, तुम्हारी बच्ची के मस्ती को देखकर तुम्हें क्रोध आ गया, तुम्हें ये बात तय करना हो कि ये क्रोध तो मेरी कमजोरी है। मैं चाहता हूँ कि बच्ची मस्ती नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैंने उस पदार्थ में अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की खोटी बुद्धि की, ठीक है। वो क्यों परिणम है मेरे हिसाब से, वो तो उसकी योग्यता है उस समय। फिर भी जो तुम्हारे में क्रोध आया है तो क्या मेरी कमजोरी है कि मैंने लक्ष्य किया है और कमजोरी है। तो ऐसी कमजोरी जो हुई है उसका कारण, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे क्रोध के जिम्मेदार तुम्हारी कमजोरी रूप परिणमन तुम हो, है ना। ऐसा नक्की करने में शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? बल चाहिए, वेद ज्ञान का बल चाहिए। समझ में आया कि नहीं? फिर ऐसा नक्की किया तो कि ये क्रोधादि जो हुआ है वो तो आकुलता रूप है और उस समय की योग्यता में हुई है, तो अब नहीं आनी चाहिए थी। थोड़ा मैं ऐसा कर लेता तो ये नहीं होता, तो उसको फेरफार करने की बुद्धि भी चली गई। पर्याय की उपादान तत्समय की योग्यता समझ के उसकी दृष्टि छूट जाती है और निमित्त का ध्यान करके निमित्त पे वैराग्य आ जाता है, वहाँ से विरक्ति हो जाती है। मैंने कहा ना, निमित्तिक कारण कार्य प्रसंग समझ के निमित्त पे दृष्टि छूट जाती है। उपादान उपादेयिक प्रसंग समझ के पर्याय की दृष्टि छूट जाती है, तो स्वभाव की दृष्टि हो जाती है। ख्याल में आया कि नहीं? देखो, तुमने ये नक्की किया कि ये निमित्त था, मैंने लक्ष्य किया था, तो मगर ये तो मेरी उपादान शक्ति से हुआ है, तो ये निमित्त जो समझ के निमित्त से हटने का प्रसंग तुम्हारे यहाँ आया। ये तो नैमित्तिक कार्य हुआ है, जो नैमित्तिक कार्य हुआ है वो निमित्त से नहीं हुआ है। तो जब निमित्त का यथार्थ ज्ञान किया, उस कारण का यथार्थ ज्ञान किया, वो तो संयोग में है मात्र ज्ञान किया। वो तो संयोग में ऐसा वो था, जब मुझे राग आया था, द्वेष आया था, ऐसा ज्ञान किया तो तुम्हें उससे विरक्ति आ गई। अब पर्याय में आया ना, वो कमजोरी हुई, ये कमजोरी से हुई है, वह तत्समय की योग्यता में हुई है, तो उस समय ये मेरी गैर समझ से हुई है, ऐसी योग्यता जानकर उससे दृष्टि हट गई। तत्समय की योग्यता आने वो समय के लिए, समय मात्र की है, तो स्वभाव पे दृष्टि चली गई, इस पे दृष्टि हट गई। समझ में आया ना? कभी कभी जीव निमित्त की दृष्टि हटा के पर्याय की दृष्टि छूटती नहीं है, तो नहीं अभी ध्यान रखूंगा, अभी मैं बराबर, है ना, कंट्रोल करूंगा। अरे ऐसा नहीं होता। तत्समय की योग्यता जानकर उस पर्याय के भी तुम, है ना, उस पर्याय के भी कर्तव्य रूप से कर्ता मत बनाओ। क्या कहा? वर्णमन रूप से तो करता है, ऐसा समझ के तुमने परनिमित्त से अपने को भिन्न कर लिया, मगर कर्तव्य रूप कर्ता बनोगे तो पर्याय की दृष्टि नहीं छूटेगी। अब वो कर्तव्य रूप से कर्ता की बुद्धि छूट जाएगी, वो तत्समय की योग्यता जानकर तो स्वभाव की दृष्टि हो जाएगी। तो फिर अभी उस पर्याय का दर्द अब लाना है कि नहीं लाना है कि बचाना है, वो सारे विकल्प समन हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। देखो दूसरा दोहा, उपादान निज शक्ति है, जी को मूल स्वभाव है, निमित्त पर योगते बन्यो अनादि बनाओ। ख्याल में आया ना कि देखो, मूल कारण तो उपादान शक्ति है, यानी निमित्त तो परयोग थे, ये बन्यो अनादि बना, है ना। अनादि से एक प्रकार से ये बनते आया है कि जब तुम कुछ परिणाम करोगे तो बाहर में कोई ना कोई होगा, तो ये तो अनादि से बनते आया है। तो मगर मूल तो निज शक्ति से कार्य होता है, तो वहाँ से तुम ध्यान दो और परद्रव्य का आरोप छोड़ दो और पर्याय की दृष्टि छोड़ दो। परद्रव्य पे आरोप देने की खोटी चेष्टा छोड़ दो और पर्याय की दृष्टि छोड़ दो। स्वभाव की दृष्टि निमित्त उपादान के बल के द्वारा, समझण के द्वारा स्वभाव की दृष्टि होती है। जो उपादान निज शक्ति है, त्रिकाल शक्ति पे दृष्टि चली जाती है, पर्याय की योग्यताओं से भी दृष्टि हट जाती है। ऐसी बात कही है। अब कुल मिला के काफ़ी बातें यहाँ हो चुकी है। अब यही बातें गुरुदेव जी ने कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में कही है। इतनी बात अपन कल चलाएंगे और इसके बाद जो इस उपादान निमित्त चिट्ठी का जो मूल विषय है, जिस धारा में है, उस धारा में हम विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सच्चिदानंद शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप